केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ दलितों के ही नहीं बल्कि समूचे विश्व की पूंजी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर उन्हें जमकर कोसा और आगामी 16 अप्रैल को ग्वालियर में आयोजित होने वाले डॉक्टर अंबेडकर महाकुंभ में आने का न्योता भी दिया। दरअसल 2 दिवसीय प्रवास पर शनिवार को केंद्रीय मंत्री सिंधिया ग्वालियर पहुंचे और अपने आगमन के तुरंत बाद सिंधिया ने बीजेपी की संभागीय बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत न सिर्फ आर्थिक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है बल्कि आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। इस अवसर पर सिंधिया ने अपने संबोधन में आजादी के उन 75 वर्षों का जिक्र किया है जिसमें कांग्रेस की सरकारें रही हैं। उन्होंने उन सरकारों को कोसते हुए कहा कि जो 75 वर्षों में नहीं हो पाया वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। आपको बता दें कि आगामी 16 अप्रैल को ग्वालियर के मेला ग्राउंड में आयोजित होने वाले डॉक्टर अंबेडकर महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि माफ कीजिए, डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के नहीं बल्कि समूचे विश्व के हैं। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर उन पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने 75 वर्ष दिखावा किया है, अगर अंबेडकर महाकुंभ में वो भी आना चाहते हैं तो उनको भी आमंत्रित किया जाए। और जिन लोगों ने दिखावा किया है 75 वर्ष, अगर वो भी कल के महाकुंभ में आना चाहते हैं तो उनको भी आमंत्रित करें। कहीं ना कहीं प्रायश्चित तो हो जाएगा। तो कल के लिए कमर कस के कार्य होना चाहिए और इतिहास हम लोगों को रचना है। मुझे मालूम है प्रशासन सबकी बात हुई है, लेकिन नहीं, ये आपका हमारा कार्यक्रम है। ये केवल अनुसूचित जाति समाज का कार्यक्रम नहीं है, ये ग्वालियर चंबल संभाग का जन जन का कार्यक्रम है। हर नौजवान का कार्यक्रम है, हर बुजुर्ग का कार्यक्रम है, हर महिला का कार्यक्रम है। महिलाओं के लिए भी कितना कार्य बाबा साहब ने किया, मैं कल बताऊंगा। तो बाबा साहब जन जन के हैं। जैसे देश के हर महात्मा, हर गुरु, हर संत जन जन के हैं। मेरा तेरा नहीं होता हमारे देश में। हमारे देश में केवल हमारा होता है। तो उसी सोच विचारधारा के साथ आगे बढ़ो। ये राजनीतिक मुद्दा केवल नहीं है, ये आपके और हमारे दिल के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक विश्व के सबसे बड़े महान हस्ती बाबा साहब अंबेडकर को हम लोग कल श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो ऐतिहासिक एक कार्यक्रम हो, ऐतिहासिक एक संदेश जन जन तक जाए और हमारे अनुसूचित जाति समाज के उत्थान के लिए जो कार्य हम लोग कर रहे हैं वो जिम्मेदारी हमारी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसी के तहत पार कार्य हो रहा है, क्योंकि जो सपना देखा है भारत को विश्व पटल पर उजागर करने के लिए, वो केवल हाथ में सिमटे हुए लोगों के आधार पर नहीं होगा। जब तक भारतवर्ष के 130 करोड़ लोगों को पूरे संसाधन हम लोग उपयुक्त कराएं ताकि भारत की जनहितैषी और भारत की विकास और प्रगति का मार्ग हम लोग प्रशस्त करवाएं। उसी विचारधारा के साथ, चाहे आदिवासी समाज हो, जनजाति समाज हो, अनुसूचित जाति समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, एक एक व्यक्ति को आगे करना ये आपका और हमारा धर्म बनना चाहिए। इसी सोच के साथ कल के लिए झंडे हाथ में लेके अभियान में हम लोग चले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये रही आर्थिक शक्ति। पर दूसरी शक्ति जो भारत की आध्यात्मिक शक्ति, जिसे दफनाया गया था, जिसे कुएं में रखा गया था, जिसे नींद में सुला गया था, और क्या है वो आध्यात्मिक शक्ति? जो जिगर, जो दिल, जो आत्मा भारत की हजारों साल पुरानी है, वो विश्व के किसी देश के पास नहीं है मेरे भाइयों।
आप शुरू करो केदारनाथ, बद्रीनाथ, काशी, आपका और हमारा महंकाल, राणोजी महाराज के द्वारा स्थापित, जो इल्तुतमिश ने खंडित किया था, राणोजी महाराज ने दोबारा बनाया। और आज जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यकाल में महंकाल लोक बना है, क्या सुंदर बना है। भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभर रही है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। और उस आध्यात्मिक शक्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग जो किसी देश के पास वो भी नहीं है, वो हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे संत, हमारे महात्मा। और उसी संत, महात्मा, गुरु की श्रेणी में मैं बाबा साहब अंबेडकर को रखता हूं। ये कोई साधारण इंसान नहीं थे। भगवान के द्वारा पृथ्वी पर भेजे गए और पृथ्वी पे भेजे गए हमारे भारत में, और हमारे भारत में भेजे गए हमारे मऊ में परिवर्तन लाने के। मैं माफी चाहता हूं हमारे अनुसूचित जाति समाज के सभी लोगों से, कैलाश जी से, लेकिन ये आपकी पूंजी नहीं है केवल, ये पूरे भारत की पूंजी नहीं है, पूरे विश्व की पूंजी है बाबा साहब। तो जब हम कह रहे हैं कल महाकुंभ है, उठो, जागो। ये दलित समाज की पूंजी नहीं है, ये आपकी, हमारी और भारत माता परिवर्तन लाने के। मैं माफी चाहता हूं हमारे अनुसूचित जाति समाज के सभी लोगों से, कैलाश जी से, लेकिन ये आपकी पूंजी नहीं है केवल, ये पूरे भारत की पूंजी नहीं है, पूरे विश्व की पूंजी है बाबा साहब। तो जब हम कह रहे हैं कल महाकुंभ है, उठो, जागो। ये दलित समाज की पूंजी नहीं है, ये आपकी, हमारी और भारत माता की पूंजी। मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। एक बाबा साहब अंबेडकर ने क्या लड़ाई लड़ी, मैं कल की सभा में कहूंगा। अकेले इंसान ने जमीन से उठकर, और ये भी मैं कैलाश जी से माफी मांग के कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति समाज की लड़ाई केवल नहीं लड़ी, बाबा साहब अंबेडकर ने पूरी मानवता और मानव जाति की लड़ाई लड़ी। हम सबके गौरव है। तो आज कल जब महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, और अभी जीतू जराती जी ने कहा, ग्वालियर चंबल संभाग की सदैव विशेषता है दो चीजों की। एक, यहां का पानी, चंबल का पानी मीठा है। कोई अतिथि आता है तो जैसे ग्वालियर चंबल संभाग में सत्कार किया जाता है, कहीं मध्य प्रदेश में सत्कार नहीं किया जाता। और इस उभरते हुए भारत की एक और जो दूसरी पहलू है, वो ये है कि जहां भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रही है, वहीं पहली बार 75 वर्षों में भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी विश्व पटल पर उभर रही है। हमारे देश में खजाना है, हमारे देश में खजाना है क्षमताओं का आर्थिक रूप में।
पहले हम जकड़े जाते थे, हमारी आबादी के हाथों पर हथकड़ियां लगाई गई थी। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ना है तो उस रेल के इंजन में जो कोयला डलता है ना, वो कोयला केवल पूंजी के आधार पर डलता था, और पूंजी केवल सीमित हाथों में रह जाती थी। आज बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा हुआ है, जहां पूंजी के आधार पर मनुष्य आगे नहीं जाता, लेकिन अपने क्षमताओं के आधार पर मनुष्य आगे। वहीं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास द्वारा उन पर कसे गए तंज का पलटवार करते हुए कहा कि मैं किसी की टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं करता हूं। श्रृंखला में कल एक राज्य स्तर का महाकुंभ हमारे पूजनीय बाबा साहब अंबेडकर की जयंती समारोह में आयोजित ये महाकुंभ, जिसमें मुख्यमंत्री जी नरेंद्र सिंह जी, हम शेजवलकर साहब, सभी लोग उपस्थित होंगे, विष्णुदत्त शर्मा जी, हितानंद जी, सब लोग उपस्थित होंगे। और हमारे अनुसूचित जाति समाज, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग की विकास और प्रगति की सोच और विचारधारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में जो एक नई सूर्योदय और स्वराज का सपना जो बाबा साहब अंबेडकर जी का था, उसे किस तरीके से संकल्पित रूप से पूरा दोनों प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण किया है, उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। बीवी श्रीनिवास यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा कि आप राहुल गांधी पर जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, आप गजनी हो गए हैं, मतलब मैं किसी की टिप्पणी पर मैं टिप्पणी नहीं करता। मेरी सोच विचारधारा, मेरी कार्य पद्धति से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, और मेरी यही सोच है कि जो लोग भारत की विचारधारा, भारत की पुरानी संस्कृति, हर व्यक्ति को, हर समाज को मान सम्मान के दृष्टिकोण से सदैव सुशोभित करने की हमारी पुरानी संस्कृति है, उनका उल्लंघन करते हैं, तो उस उल्लंघन को पूर्ण रूप से जनता के समक्ष रखना और बेनकाब करना मैं अपना दायित्व समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव महाकुंभ में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित बड़ी संख्या में प्रदेश के बड़े नेता शिरकत करेंगे। ग्वालियर से गुड्डू सवदा की रिपोर्ट।